हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पेशेंट का एक्सरे करते हैं, जो कि हम एब्डोमेन का करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन। इसकी फाइंडिंग्स में हमें मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स दिख सकते हैं, डायलेटेड बावेल लूप्स दिख सकता है। डायलेटेड बावेल लूप का मतलब होता है जो हमारी इंटेस्टाइन है वो डायलेटेड दिखेगी। क्यों डायलेटेड है? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा इंटेस्टाइनल कंटेंट था, हमारी गैसेस, हमारा फ्लूइड था, वो सारा एक्यूमुलेट हो रहा था ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो उस पार्ट पे क्या हो जाएगा, डाइलेशन हो जाएगा। सीटी स्कैन करेंगे, ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, मतलब ये हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। साथ ही साथ इसकी फाइंडिंग्स में हमें एग्जैक्ट साइट पता चलेगी ऑब्स्ट्रक्शन की, ये हमारा कॉज को भी आइडेंटिफाई करेगा और साइन ऑफ इस्चीमिया और स्ट्रेंगुलेशन भी बताता है। मतलब जैसे कोई भी पार्ट अगर नेक्रोज हो रहा होगा, जहाँ पे सप्लाई कम पहुँच रहा होगा, उसके बारे में भी हमें सीटी स्कैन से पता चलता है। फिर आता है यूएसजी एब्डोमेन। हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं पेशेंट का, इससे भी हमें डायलेटेड बावेल लूप दिखती हैं, फ्लूइड फिल्ड इंटेस्टाइन दिखती है। ये बच्चों में काफ़ी इफेक्टिव होता है। बच्चों में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है वो अल्ट्रासाउंड ही होता है, वेयर एज जो एडल्ट्स में होता है वो होता है सीटी स्कैन। ठीक है, हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करेंगे, जैसे कि सीबीसी हो गया। इसमें हमें इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट दिखेगा, जो कि इन्फेक्शन को शो करेगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देख सकते हैं, जैसे कि सोडियम कम मिलेगा, पोटेशियम कम मिलेगा एंड क्लोराइड्स भी कम मिलेंगे। सीरम लैक्टेट का लेवल अगर इंक्रीज्ड है, इसका मतलब है कि बावल इस्चीमिया हो रहा है। इस्चीमिया का मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं जा रहा है वो पार्ट नेक्रोस होने लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डेंजर साइन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक पार्ट जो हो रहा है वो डेड हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा डेंजर साइन होता है, फिर सर्जरी करनी पड़ती है। रीनल फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, ये डिटेक्ट करता है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन स्टेटस को एंड साथ ही साथ किडनी परफ्यूजन स्टेटस, मतलब किडनी में कितना सप्लाई जा रहा है, ये हमें इससे पता चलता है। फिर हम स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसमें हमें ऑकल्ट ब्लड का पता चलता है। ऑकल्ट ब्लड बेसिकली हिडन ब्लड होता है, जो हमारे स्टूल में छिपा होता है, बट हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसका टेस्ट हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं एमरजेंसी मैनेजमेंट। अगर कोई काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसमें हम कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, उसके सारे ओरल इनटेक जो है बंद कर देंगे। ठीक है, स्टॉप ऑल ओरल इनटेक। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से कोई भी कंटेंट आगे जा ही नहीं रहा है। और अगर हम पानी भी देंगे या फिर ओरल मुंह से कुछ खाने के लिए देंगे, तो वो सारा जाके क्या हो जाएगा, उसी जगह पे एक्यूमुलेट होगा ना जहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन था। उसकी वजह से जो हमारा ल्यूमेन है इंटेस्टाइन का वो और डाइलेट हो जाएगा, फैलने लगेगा, तो रप्चर के चांसेस भी रहते हैं। तो इसके लिए जो भी ओरल इनटेक है हम सारे बंद कर देते हैं। ठीक है, हम आईवी फ्लूइड्स देंगे, ये हम एनएस या फिर आरएल दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोलाइट ऊपर नीचे हुए हैं, जैसे मान लो पोटेशियम वगैरह भी कम हो रहा था। ठीक है, तो अगर हाइपोकलीमिया हो गई, ये भी काफ़ी सीवियर सिचुएशन होती है। फिर हम एनजी इंसर्शन करेंगे, क्योंकि पेशेंट को हमने एनपीओ पे रखा है तो न्यूट्रिशन कहीं से तो देंगे ना। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम डिकम्प्रेशन भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हम कुछ दे भी सकते हैं खाने पीने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिकम्प्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी कंटेंट भरा पड़ा है ना, जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रुक गया है, उसको निकालने के लिए हम एनजी इंसर्शन कर रहे हैं, मतलब नेजोगैस्ट्रिक इंसर्शन। फॉलीज कैथेटराइजेशन करेंगे पेशेंट का और मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, जैसे कि बीपी हो गया, पल्स, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हम इनपुट आउटपुट चार्टिंग करना। ठीक है, ये भी करना होता है हमें। अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एनजी सक्शन करते हैं। एनजी सक्शन मतलब कि एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद जो उससे हम डीकम्प्रेशन कर रहे हैं, सारा जो कंटेंट है वो बाहर निकाल रहे हैं, उसको ही एनजी सक्शन बोलते हैं। आईवी फ्लूइड्स देंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करेंगे, इन्फेक्शन होगा तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन होगा तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे पेशेंट को फॉर 24 to 40। हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो हम अडेसिव लाइसिस कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जो भी अडेशन बने हैं हम उसको कट कर रहे होते हैं। ठीक है, रिसेक्शन कर सकते हैं, एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, इसमें हम बेसिकली रिमूव करते हैं डेड बावल को। ठीक है, अगर पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज हर्निया था तो हम हर्निया रिपेयर कर सकते हैं। ट्यूमर अगर कॉज था तो हम ट्यूमर रिमूवल करेंगे एंड बावल डिकम्प्रेशन भी कर सकते हैं। ये थे हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं प्री ऑपरेटिव केयर में क्या क्या करना होता है।
हमें पेशेंट को NPO रखना होता है, NG ट्यूब केयर करनी होती है, IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, पेन असेसमेंट करना होता है, एंजाइटी रिडक्शन करना होता है, एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी, ठीक है। एंड प्रिपेरेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक पेशेंट को कंसेंट भी लेना, पेशेंट को प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करना, उसकी एंजाइटी रिड्यूस करना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है तो हमारा सबसे पहले काम होता है कि हम पेशेंट का वाइटल्स लें, ठीक है। देखें कि BP नॉर्मल है या नहीं, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है या नहीं, इन्फेक्शन के लिए मॉनिटर करना होता है, हमें जो भी फ्लूइड है उसको बैलेंस करना होता है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लूइड कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सर्जरी के टाइम पे ब्लड लॉस काफ़ी हो गया हो, ठीक है। हमें वुंड केयर करनी होती है ताकि वुंड हीलिंग अच्छे से हो और जल्दी हो। अर्ली एम्बुलेशन करवाना होता है एंड ऑब्जर्व करना होता है फॉर बॉवल साउंड, कि बॉवल साउंड जो थे हमारे नॉर्मल वो रिटर्न हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें हमने सारे मैनेजमेंट कवर किए हैं, मेडिकल, नर्सिंग एंड सर्जिकल, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन।